इंडस्ट्री है उसमें लता मंगेशकर का बहुत बड़ा नाम है और जो आपकी 80s का डिकेड चल रहा है उससे लता मंगेशकर ही है जिसने म्यूज़िक इंडस्ट्री को बूस्ट दिया है और उन जैसा सिंगर मेरा नहीं ख्याल कि दोबारा कोई आ सकता। गाने मेरे पास उनके बहुत पड़े हुए हैं मेरे घर में, लेकिन मुझे ज़बानी नहीं आते, लेकिन मैं सुनता बहुत बड़े गौर से सुनता हूँ। जब मैं तन्हा बैठता हूँ अपने अपने रूम में तो कभी मेरी आंखों में आंसू भी आ जाते हैं। वो तो उनकी प्रमोशन, उनके जो गाने, उनके गीत माशाल्लाह वो आज के मुकाबले में नहीं है, ना वो होंगे। जब हम छोटे छोटे थे तो हमारे घर में सिर्फ रेडियो होता था और रेडियो पे वो आकाशवाणी और वो अभी आप आकाशवाणी की दिल्ली के अंदर से ये सुनेंगे और वो सुनेंगे, तो वो एक बड़ी जादुई सी आवाज़ होती थी क्योंकि हम तो रेडियो पे सुनते थे। तो उस वक्त से लेके आज तक वो आवाज़ कभी मुझे भूलती नहीं। तो उसमें जैसी वो लता कहते या ना कहते, खातून की आवाज़ सुनते ही हम समझ जाते थे कि ये लता मंगेशकर। उनकी क्या ख़ास बात थी कि शी वॉज़ वेरी डिवोटेड सिंगर और वो गाने को अपने दिल से गाती थी, जिस तरह हमारी नूरजहान जैसा पंजाबी गाना कोई नहीं गा सकता, भले लोग हज़ार कोशिश करें, वो दिल से गाते थे। उनकी गज़लों में जो है ना ज़्यादा सुरूर है, मतलब सुकून है। बंदा लॉन्ग ड्राइव तो सुने तो अच्छा मतलब फील होता है बंदे को। ज़रूरी नहीं कोई आशिक मशूक हो तो उनके गाने अच्छे लगेंगे। कुछ ऐसे होते हैं, कोई माँ बाप की याद दिला देते हैं, कोई बहन भाई की और कोई दोस्तों की, कोई अच्छे रिश्तों की। उनके गाने बहुत अच्छे हैं, हमें अच्छे लगते थे। मतलब अभी भी हम कभी सुने तो हम लोग बहुत पीछे चले जाते हैं, हम कहते हैं यार उनकी वॉइस बहुत अच्छी है। सो इसलिए वो उनके गानों में सच्चाई बहुत ज़्यादा थी, उनकी आवाज़ में सच्चाई थी, इसलिए हम कहते हैं वो। मेरा कोई प्लान नहीं था आपके लिए प्रोग्राम करने का, बिजी शेड्यूल की वजह से कोई इरादा नहीं था कि मैं आपके लिए वीडियो आज बनाऊंगी, लेकिन फिर एक ऐसी खबर आती है कि उसके बाद प्रोग्राम करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। बल्कि इस खबर पर ताख़ीर से प्रोग्राम पेश करने पर माजरत। सरस्वती देवी, आवाज़ की मलिका, सुरों की मलिका, इस दुनिया के 7 वंडर्स से ज़्यादा वंडरफुल जिनकी आवाज़ थी, लता मंगेशकर जी हम में नहीं रहीं, वो इस दुनिया से चली गईं। इस दुनिया में रहने वाले अरबों इंसानों, सैकड़ों, लाखों, करोड़ों और अरबों लोग, वो लोग के जो हिंदी और उर्दू बोलते और समझते हैं, उनके लिए आज बहुत ही एक सोगवार दिन है। लता मंगेशकर मैं समझती हूँ कि एक वो नाम था और वो आवाज़ है कि जिसको दुनिया के 7 अजाइबात में शामिल किया जाना चाहिए। दुनिया के 7 वंडर्स में लता मंगेशकर की आवाज़ को भी शामिल किया जाना चाहिए। भारत की तरफ से लता मंगेशकर जी को एक भरपूर तरीके से खराज तहसीन पेश किया जा रहा है, ट्रिब्यूट पेश किया गया है। बॉलीवुड की बिग सेलिब्रिटीज़, बड़े बड़े पर्सनालिटीज़ अंतिम संस्कार और जो आखिरी रसूमात थी वहाँ पर पहुँची और उन्होंने भरपूर तरीके से उनको ट्रिब्यूट पेश किया। बल्कि हमने देखा कि भारत के पीएम मोदी ने भी उनको ट्रिब्यूट पेश किया, उनको सलाम पेश किया और उनकी तरफ से भी भरपूर अंदाज से उनको खराज तहसीन पेश किया गया। बल्कि इंडिया का फ्लैग हाफ मास्ट पे रहा और ये उसी वक्त किया जाता है कि जब एक ऐसी पर्सनालिटीज़, एक ऐसा नाम, एक ऐसा फिगर चला जाए जिसका कोई सानी ना हो, तो परचम सरनेगू रहा इंडिया का। लता मंगेशकर सिर्फ भारत की, इंडिया की, पाकिस्तान की, सब कॉन्टिनेंट की या इस रीजन की ही फ़नकारा नहीं थी, बल्कि पूरी दुनिया में, जैसा मैंने कहा कि उर्दू और हिंदी बोलने वालों की वो मनपसंद आवाज़ थी। एक ऐसी आवाज़ जो मैं समझती हूँ कि आइंदा चंद सेंचुरीज़ तक ऐसी आवाज़ नहीं आने की। ऐसी आवाज़ अगली चंद सदियों तक मुझे नहीं लगता कि दोबारा पैदा होगी। हाँ, लता जी ही अगर दोबारा आ जाएं, तो जब उनसे एक मरतबा एक इंटरव्यू के दौरान ये सवाल किया गया कि अगले जन्म में अगर आपको दोबारा ज़िंदगी मिलती है तो आप लता मंगेशकर ही बनना चाहेंगी या कुछ और, तो उन्होंने कहा कि अगर मुझे ये चॉइस मिलती है और अगला जन्म मिलता है तो मैं लता मंगेशकर नहीं बनना चाहूँगी। उनसे पूछा गया क्यों, उन्होंने कहा कि ये जवाब मैंने पहले भी दिया था और अभी भी मेरा यही जवाब है कि मैं लता मंगेशकर नहीं बनना चाहूँगी अगले जन्म में, क्योंकि लता की जो मुश्किलात और गम हैं वो लता ही जानती है। हर बड़े फनकार की ज़िंदगी दुखों और गमों से भरी हुई होती है, लेकिन सुनने और देखने वालों को वो गम और दुख नज़र नहीं आते। जब मैं ये लता मंगेशकर पे प्रोग्राम करने बैठी तो मैंने सोचा कि मैं क्या बात करूँगी, वही बात जो सभी करते हैं,
जहाँ तक ये बात है कि लता मंगेशकर का कोई सानी नहीं है, उनके जैसा कोई फ़नकार पैदा नहीं हो सकता दोबारा, उनके जैसी आवाज़ पूरी दुनिया में ना अभी तक आई है ना दोबारा आ सकेगी। तो ये बातें तो हम कई साल से कहते चले आ रहे हैं, क्योंकि लता मंगेशकर जी ने काफ़ी अरसे से गाना छोड़ दिया था और तब से लेकर अब तक हर कोई उनके जो हैं वो जो पुराने गीत हैं वही सुनता है, सर धुनता है पूरी दुनिया में। लेकिन फिर मुझे याद आया कि पाकिस्तान और भारत का लता मंगेशकर जी के हवाले से एक ख़ास ताल्लुक़ बनता है। वैसे तो ये ताल्लुक़ ही बहुत है कि लता मंगेशकर को सुनने वाला पूरा पाकिस्तान है। वो कौन होगा जिसने जनरेशन्स की जनरेशन्स जिन्होंने लता मंगेशकर की आवाज़ सुनी ना हो, उनके गानों पर सर ना धुना हो, उनके गाने गुनगुनाए ना हो? ऐसा तो कोई नहीं होगा। लेकिन इसके अलावा भी ख़ास ताल्लुक़ बनता है। 1990s में जब प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ थे, उस वक्त उन्होंने एक ख्वाहिश का इज़हार किया। तो उन्होंने कहा था कि मेरी ख्वाहिश है कि लता मंगेशकर पाकिस्तान आएँ, लाहौर आएँ और यहाँ पर आकर जो है अपनी आवाज़ का जादू जगाएँ। हम उनको इनवाइट करना चाहते हैं और उनको यहाँ पे दौरा करना चाहिए, विज़िट करना चाहिए। तो लता मंगेशकर जी ने उनके जवाब में एक स्टेटमेंट दी थी। उन्होंने कहा था मेरा बस चले तो मैं उड़ कर लाहौर चली आऊँ।